बिटिया और सभी विद्वत जनों के लिए हमारे आज बीच में फिर पुनः तृतीय दिवस में हमारे सम्मानीय उमेश कुमार आर जी, लगातार 2 दिन से हम लोग उनका सुन रहे हैं, आज पुनः उनको सुन रहे हैं। हम आमंत्रित करते हैं आपको, बड़े सम्मान के साथ में स्वागत है आपका। सम्मानीय उमेश कुमार आर जी, आप आए और आज पुनः अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित करें। नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी, नमस्ते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधे क्वचित्। उस तन की कौन बड़ाई करे, उस तन की कौन बड़ाई करे, जिस तन से किया शुभ काज नहीं, वो नारी निंदा के योग्य सदा, जिस नारी के नैन में लाज नहीं। उस देश को मानो नरक सभी, जिस देश में राज स्वराज नहीं। उस नगरी की शोभा फीकी है, जिस नगरी में आर्य समाज नहीं, जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। कोई पूछता है कि तनख्वाह कितनी है, कोई पूछता है कि तनख्वाह कितनी है, और कोई पूछता है कि बैंक में रुपया कितना जमाया है। कोई पूछता है कि शादी में लाला ससुराल से नगद माल कितना आया है। कोई पूछता कि बड़े साहब के बंगले पर डाली भेजने से क्या इनाम, क्या खिताब पाया है। सब कुछ पूछते प्रकाश, कोई ये नहीं पूछता कि प्रभु भक्ति प्रेम धन कितना कमाया है। और बुद्धि सबको दीजिए पिता बुद्धि के भंडार, हम सब मिलकर करते हैं प्रभु नमस्कार नमस्कार। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से। फल फूल और मेवाओं को समय समय पर देता है। फल फूल और मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ भी नहीं लेता है। लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ भी नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का हो बंदे, माने क्यों उपकार
मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कोई चीज बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, कोई चीज बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे शिल्प और ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। जल अग्नि और वायु का वे लेता नहीं किराया है, जल अग्नि और वायु का वे लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया है, लगा कहीं दरबार नहीं कोई सिपे सालार नहीं, लगा कहीं दरबार नहीं कोई सिपे सालार नहीं, कर्मों का फल देता सबको रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो नहीं बिजली घर बना हुआ, सूरज चांद सितारों का तो नहीं बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, खंबा और कोई तार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता है नरदेव विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्धि रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। सम्माननीय आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय मुनि जी, समस्त विद्वजन, आर्य समाज के समस्त अधिकारी, वंदनीय मातृशक्ति, यज प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं, परमपिता परमेश्वर की कृपा से और महर्षि गुरुदेव दयानंद की असीम कृपा से आज ये तीसरे दिन
आपके बीच में कुछ विचार रखने का सौभाग्य मिला है। मैंने प्रभु भक्ति का एक गीत आपके समक्ष रखा, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हम सबका पिता है। उसको याद करना, उसका स्मरण करना, उसका चिंतन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। और पिता कैसे है? कहते हैं एक लड़का था और उसके यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उसके कोई रिश्ते वाले यानी सगाई वाले कोई आता नहीं था। लड़के की आयु काफी हो रही थी, लेकिन कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप मेरे विषय में कुछ सोचते नहीं? कोई रिश्ते वाला आता है तो वो देख करके चला जाता है, आप कुछ अपने हिसाब से कुछ तैयारी करो। तो पिता ने कहा, बेटा रिश्ते तो हो जाएंगे, लेकिन तुमसे बात करनी नहीं आती। मतलब कि अपने घर की बात बढ़ा करके बताया करते हैं। अगर एक वस्तु कोई घर में है, एक सामान घर में है, तो चार बताओ, तब रिश्ते होते हैं। क्योंकि पहले तो शादी गुण कर्म स्वभाव और विचार को देख करके होती थी। आज शादियां बाल खाल और माल को देख करके हो जाती हैं। तो कहते हैं कि प्रभु की कृपा से मेहमान आ गए। अचानक लड़का बैठक में लेटा हुआ था और उन्होंने आकर के पूछा, भाई ये मकान? बोले हमारा मकान है, तुम्हारा मकान थोड़ा ही, और एक मकान थोड़ा ही है हमारा। यहाँ पर मकान है, मेरठ में मकान है, दिल्ली में मकान है, झांसी में मकान है, बहुत सारे मकान है। अब लड़की वालों ने विचार किया कि भाई कारोबार शायद कुछ अच्छा लगता है। बोले अच्छा बेटा ये बताओ, ये ट्रैक्टर तुम्हारा ही खड़ा है? बोले हाँ ये भी हमारा ही है, तो पुराना है, हो गया, इसको तो कोई चलाता ही नहीं। 4 ट्रैक्टर कल खरीदे हैं, 5 फार्म पर खड़े हैं, ट्रैक्टर बहुत अच्छा। और ये जमीन तुम्हारे यहाँ पर कितनी है? बोले जमीन यहाँ पर तो थोड़ी है, 200 बीघे, 500 बीघे का फार्म मेरठ में है, 1000 बीघे दिल्ली में है, कुछ झांसी में भी खरीदने की तैयारी चल रही है। बोले इन लड़की वालों ने विचार किया कि भाई कारोबार अच्छा है लड़के का, इसके पिताजी को मिलो, बुलाओ और बात पक्की कर दो। अब इससे पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं? उनसे मिलना चाहते हैं। बोले पिताजी एक तो अंदर आराम कर रहे हैं, एक मेरठ नौकरी करते हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, एक झांसी में रहते हैं, तो पिताजी की कोई कमी नहीं। तो इन्होंने कहा, रे मूर्ख, तेरे जमीन ज्यादा, ट्रैक्टर ट्यूबवेल अनेक हो सकते हैं, लेकिन तेरा पिता तो एक ही होगा। इसलिए हम सबका पिता एक है, और वो परमपिता परमेश्वर जिसका मुख्य नाम ओम है। आजकल हम सुख की तलाश करते हैं, स्वर्ग की तलाश करते हैं। स्वर्ग की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और काशी वाले मथुरा जा रहे हैं, मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार वाले बद्रीनाथ जा रहे हैं, बिस्तर बांध करके बैठे हैं। क्यों? बोले स्वर्ग की और आत्मिक शांति की तलाश है। लेकिन अगर आत्मिक शांति और स्वर्ग कहीं मिलता है परिवार में, तो हमें वैदिक सिद्धांत के अनुसार मिलता है। और वैदिक सिद्धांत से कैसे मिलता है? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सुख आए, स्वर्ग आए। तो सुख और स्वर्ग मिलेगा कहां से? तो हमने विचार किया है, आता कहां से है? तो सुख कहां से मिलेगा? तो कहा कि सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? धर्म है। अगर सुख चाहते हैं तो हम अपने धर्म पर चलें। फिर किसी ने कह दिया चलो धर्म पर चल लिए, लेकिन धर्म का मूल क्या है? बोले धर्म का मूल वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल क्या है? वेद है। वेद है तो फिर वेद का भी कोई मूल होगा। वेद का मूल क्या है? तो महर्षि देवदयानंद ने पहले ही नियम में कहा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब। दयानंद से पूछा कि स्वर्ग कहां पर है? कोई लोग 4थे आसमान पर बताते हैं, कोई 7वें आसमान पर बताते हैं। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक सर्टिफिकेट तो हम उसको दे ही देते हैं कि उस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। जैसे बिल्कुल हम लेकिन स्वर्ग महर्षि दयानंद से पूछा कि स्वर्ग है कहां पर, ये स्वर्ग है क्या? तो ऋषि दयानंद ने कहा कि विशेष सुख और विशेष सुख की सामग्री को एकत्रित करना क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं।
और नरक वो भी यहीं पर है कि विशेष दुख और विशेष दुख की सामग्री को एकत्रित करना क्या कहते हैं, नरक कहते हैं। अर्थात स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं, यही हुआ आपके परिवार में। और थोड़ी सरल भाषा में आ जाए तो कहते सु माने अच्छा, वर्ग माने परिवार, अच्छे परिवार को ही स्वर्ग कहते हैं। और थोड़ा सा सरल भाषा में आ जाए तो कहते अन्न पुराना घी नया हो तो स्वर्ग निशानी चार, स्वर्ग की पहचान है। अगर आज हम स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, इधर उधर तलाश कर रहे हैं, तो हम वैदिक सिद्धांत को जीवन में अपनाएं तो हमारे परिवार स्वर्ग में होंगे। क्योंकि अच्छे व्यक्ति कहते हैं कभी स्वर्ग में नहीं जाते, अच्छे व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि जहां वो रहते स्वर्ग वहीं पर बन जाता है। इसलिए हम वैदिक सिद्धांत को अपनाएं। वेद का, अथर्ववेद का एक मंत्र है, अनुवर्त पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमवतिम वाचम वतु शंतिवाम। इस मंत्र को अगर हम जीवन में अपनाएं तो हमारे परिवार में स्वर्ग आ सकता है, आत्मिक शांति आ सकती है, हमें सुख मिल सकता है। और मंत्र का अर्थ क्या कहता है, आइए सुनिए। यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी, आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी। और पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो, पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो, अनुकरणीय चरित्र आचरण जीवन में ढाला हो, अनुकरणीय चरित्र आचरण जीवन में ढाला हो, कुल की वैदिक परंपराओं को समुचित पाला हो, कुल की वैदिक परंपराओं को समुचित पाला हो, अनुव्रत पितु पुत्रो गृहस्थ में उजियाला हो, अनुव्रत पितु पुत्रो गृहस्थ में उजियाला हो, पितृ यज्ञ से होती है समस्या हल की, पितृ यज्ञ से होती है समस्या हल की, आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी, यदि आप चाहो। और प्रसन्नता से पुत्र करे प्रसन्न मात के मन को, प्रसन्नता से पुत्र करे प्रसन्न मात के मन को, हृदय के उद्गार प्यार से सींचे निज जीवन को, हृदय के उद्गार प्यार से सींचे निज जीवन को, और माँ का स्नेह संपन्न करे मानसिक विकास वर्धन को, माँ का स्नेह संपन्न करे मानसिक विकास वर्धन को, मात्रा भवतु सम्मना सिखलाए मानवपन को, मात्रा भवतु सम्मना सिखलाए मानवपन को, जीवन में ना आए ललकी कपट छलकी, जीवन में ना आए ललकी कपट छलकी, आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी झलकी। स्वर्ग कहां पर है, क्या उनके जो गुण है
उनको अपने और इसे आज दिन है, लेकिन जगह नहीं है, इसलिए फिर हमारे परिवार में स्वर्ग कहां से होगा, आत्मिक शांति कहां से मिलेगी। हमने अपने माता पिता जो हमारे ऊपर जिनके इतने दिन हैं उनको भुला दिया। कहते हैं कि माँ के हमारे ऊपर कितने बड़े उपकार हैं, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे 4 बच्चों को बर्तन मांझ मांझ करके पाल लेती है एक माँ, 4 बच्चों को बर्तन मांझ मांझ करके पाल लेती है एक माँ। अफसोस है कि 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज हमें जो वेद ने आदेश दिया था, मनु महाराज जी कहते हैं अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पशेविने चत्वाई तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने बड़ों का मान सम्मान करते हैं, जो अपने माता पिता के पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, उनको 4 चीज फ्री मिलती है। वो उनको विद्या मिलती है, उनका यश होता है, बलवान होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। लेकिन आज हमने ये परंपरा छोड़ दी, अपने माता पिता के उपकार को भूल गए और फिर इधर उधर बिस्तर बांध करके घूम रहे हैं कि हम तो स्वर्ग की तलाश में घूम रहे हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। कवि कहता है तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे कितने कष्टों को सह करके इस कष्टों को सह करके इस दुनिया में लाई तुझको अच्छी बातें सारी जग की मानेगी सिखलाई तुझको। अच्छी बातें सारी जग की मानेगी सिखलाई तुझको। तुझ पर जो किए उपकार, तुझ पर जो किए उपकार वो तेरी माँ नहीं भूली। भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ तेरे बचपन को सींचा था अपने ही लहू की लाली से। तेरे बचपन को सींचा था अपने ही लहू की लाली से। अपमान किया तूने उसका, ममता को नवाजा गाली से। अपमान किया तूने उसका, ममता को नवाजा गाली से। तूने जो दी तुझकार,
वो किस्मत वाले होते हैं जिनको है माँ का प्यार मिला, वो किस्मत वाले होते हैं जिनको है माँ का प्यार मिला। दुर्भाग्य सदा जग में उनका जिनको न कभी ये दुलार मिला। दुर्भाग्य सदा जग में उनका जिनको न कभी ये दुलार मिला। है उमेश जो तुझ पर भार, है उमेश जो तुझ पर भार, वो तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। बचपन में दिया जो दुलार, बचपन में दिया जो दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली, मगर तेरी माँ नहीं भूली। अपने माता पिता के उपकार को हम आज ऐसे भूल जाते हैं। एक तरफ हम पूजा करते हैं, राम की करते हैं, किशन की करते हैं। राम जिनका जीवन वेद के अनुसार जो गुरुकुल में पढ़े, वैदिक शिक्षा प्राप्त की, इसलिए तो कहते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ करके राम माता पिता और गुरु को नमस्कार किया करते थे, उनके चरण स्पर्श किया करते थे। लेकिन आज जो राम का नाम ले रहे हैं, जो रात दिन रामायण सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो उनकी स्थिति क्या है? कहते हैं कि प्रातः काल उठकर कुछ भ्राता, प्रातः काल उठकर कुछ भ्राता और माता पिता का फोड़े माथा। आज ये राम के भक्तों की परिस्थिति है। लेकिन राम के जीवन को अगर देखते हैं, कितना उत्तम जीवन है, राज तिलक होने वाला है। लेकिन होता क्या है कि महाराज दशरथ दरबार में नहीं आए, तो जाकर के महल में देखते हैं, और देखा तो दशरथ जमीन पर लेटे हुए। कैकेयी से पूछा, माता जी पिताजी को अचानक क्या हो गया? दरबार में भी कोई खबर नहीं भिजवाई। कैकेयी ने कहा, बेटा हुआ तो कुछ नहीं, मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए, और एक में भरत को राज और दूसरे में तुमको 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। और ये तुम्हारे पिताजी इसलिए दुखी होकर के जमीन पर लेट रहे हैं कि कहीं तुम इनकी आज्ञा मानने से अर्थात बन जाने से इनकार न कर दो। जब ये बात कही तो राम ने कहा, माता मुझे तो पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई दिन पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, और ये मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ। ये संतान का कर्तव्य होता है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। और क्या कहा श्री राम ने के सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, पितु और माती वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, पितु और माती वचन अनुरागी। वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। तो कैकेयी ने कहा, फिर बेटा पालन करना है तो बन जाने की तैयारी करो। राम ने ये नहीं कहा कि आप मुझे किस गलती की सजा दे रहे हो, मुझे नहीं पता कब लिए थे वरदान, मेरा कोई मतलब नहीं है, और फिर मुझे राज नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा हिस्सा तो मुझे दे सकते हो, आराम से कमाऊंगा खाऊंगा। राम यदि ऐसा कहते तो शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन बात कहने में बड़ी छोटी सी थी। लेकिन अगर श्री राम ऐसा कर देते तो शायद रामायण हमारे किसी के भी घर में आज नहीं होती। इसलिए किसी ने कहा था
कि राम बन गए तो राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए। वन में जाने से हम राम की पहचान करते हैं, इसलिए कहा, राम कहते हैं माता मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बस एक विनती है क्या कि जो बड़ी माता है कौशल्या, एक बार जरा उनसे आशीर्वाद ले लूं, उसके बाद मैं वचन देता हूं कि इस अयोध्या के अंदर आपको दिखाई नहीं दूंगा। और क्या कहा कि कैसे, माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले लूं, माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले लूं। फिर ये घड़ी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, फिर ये घड़ी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले मुझको बन जाने का जो आपका आदेश मिला, मुझको बन जाने का जो आपका आदेश मिला, और मेरे पूज्य पिताजी का जो निर्देश मिला, और मेरे पूज्य पिताजी का जो निर्देश मिला, पुत्र के नाते वो कर्तव्य मैं निभाऊंगा, पुत्र के नाते वो कर्तव्य मैं निभाऊंगा। फिर ये घड़ी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, फिर ये घड़ी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई भारत के वास्ते महलों को छोड़ जाना पड़े, भारत के वास्ते महलों को छोड़ जाना पड़े, सफल जीवन अगर वन में मुझे बिताना पड़े, हंसते हंसते सभी वो कष्ट मैं उठाऊंगा, हंसते हंसते सभी वो कष्ट मैं उठाऊंगा, फिर ये घड़ी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले लूं। सत्य के वास्ते जीवन को बिताया वन में, सत्य के वास्ते जीवन
नित्य सर्वेश के नरेश गीत गाऊंगा, नित्य सर्वेश के नरेश गीत गाऊंगा। फिर ये खरी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, माटी को चल जैसे जाकर मैं विदाई ले लूं। फिर ये खरी और नगरी छोड़ी चला जाऊंगा, माटी को चल जैसे जाकर मैं विदाई ले लूं। माटी को चल जैसे जाकर मैं विदाई ले लूं। कहते हैं इसलिए हम राम के जीवन को देखें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। एक विद्यालय में टीचर ने बच्चों से, लड़कियों से पूछा कि श्री रामचंद्र जी माता पिता की आज्ञा से वन में गए, ये बात तो ठीक है, लेकिन सीता उनके साथ गई, इसमें कौन सी सीख है? रामचंद्र जी माता पिता के साथ को तो आदेश नहीं था। तो लड़के ने उत्तर दिया, आजकल के जो विचार हैं, बोले सीता श्री रामचंद्र जी के साथ वन में गई, इसमें तो गुरुजी बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि जहां घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है, इसलिए गई वन में। लेकिन वास्तव में अगर हम स्वर्ग चाहते हैं तो अपने महान पुरुषों को, अपने वैदिक सिद्धांत को जीवन में उतारे। मैं कह रहा था कि हम माता पिता का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और गृहस्थ आश्रम पति पत्नी आपस में मिलकर के बैठे, विचार प्यार से बोले आपस में। आज लोग एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं। किसी ने कहा था कि कुदरत को पसंद नहीं थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने नहीं लगाई हड्डी जबान में। परमात्मा ने जबान में हड्डी नहीं लगाई, लेकिन इस जबान ने पता नहीं कितनों की हड्डी तुड़वा डाली। किसी को गलत शब्द बोल दो, बड़े बड़े झगड़े वाणी के कारण से होते हैं। और किसी ने तो यूं कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए और ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। लेकिन आज के लोगों ने इसको भी चैन कर दिया और यूं कह दिया कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे झगड़ा हो और उससे झगड़ा मत करो जो खुद से तकड़ा होए। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन पति पत्नी आपस में किस प्रकार से रहे, स्वर्ग चाहते हैं। अनुवर्त पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुवतीम। पति पत्नी कैसे रहे। एक सज्जन मिले, बोले लो जी मिठाई खा लो। मैंने कहा किस बात की? बोले लड़की देख करके आए हैं। अच्छा, कुछ बातचीत की? बोले हाँ। हमने पूछा बेटी कुछ पढ़ी लिखी हो? उसने कहा एमए किया है। हमने पूछा कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है? बोले हाँ रामायण पढ़ी है। और बोले और कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो? बोले गीता पढ़ी है। अच्छा बेटा और बताओ कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो? तो लड़की ने कहा जी रामायण और गीता तो यहाँ पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घर जाते प्रारंभ कर दूंगी। तो ये स्थिति ऐसी नहीं। कैसा बताया कि पति पत्नी आपस में मीठे शांति प्रद ही बोले, पति पत्नी आपस में मीठे शांति प्रद ही बोले, विचार विमर्श के द्वारा ग्रस्त की उलझी कुथी खोले, और जीवन पथ पर मिल के चले आपत्ति में ना डोले, जीवन पथ पर मिल के चले आपत्ति में ना डोले, तन से मन से और वचन से पूर्ण करे व्रत जोले, जीवन में ना आए लल की कपट छल की, जीवन में ना आए लल की कपट छल की, आज व्रत धारो छोड़
पाते कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चली थी, यदि आप चाहो। और केवल ये आनंद वैवाहिक जीवन में होता है, और केवल ये आनंद वैवाहिक जीवन में होता है। गृहस्थ की धरती पे स्वर्ग मिलता जो वे कभी टोता है। सद्व्यवहार आचार विचार का स्वर्ग से समझौता है। सद्व्यवहार आचार विचार का स्वर्ग से समझौता है। धर्म धुरिंदर कर्मवीर प्रेमी न कभी रोता है। समझो देविक देन है ये शुभ कर्म फल की, समझो देविक देन है ये शुभ कर्म फल की। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी चली थी, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी चली थी, यदि आप चाहो घर में स्वर्गी चली। तो इस प्रकार से हम अपने परिवार में स्वर्ग चाहते हैं। तो महर्षि देवदयानंद ने जो बताया कि विशेष सुख और विशेष सुख की सामग्री को हम एकत्रित करें, और वो कब होगी? जब हम वेदों के अनुसार अपने जीवन को अपनाएंगे, वेदों के अनुसार चलेंगे। कहते हैं एक मंत्र को भी हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन पवित्र बनता है। कहते हैं मन भर चर्चा की अपेक्षा कण भर आचरण श्रेष्ठ होता है। मन भर चर्चा की अपेक्षा कण भर आचरण श्रेष्ठ होता है। हम आचरण करें। और कहते हैं आइए अंतिम भजन, क्योंकि जिनकी कृपा से हम बैठे उनको याद करते हैं, जिन्होंने इतने सारे कष्ट सहे, लोगों ने तरह तरह की यातनाएं दी, जहर पिलाए, पत्थर मारे। और कहते हैं एक बार तो कुछ धूर्त लोगों ने, पाखंडियों ने एक महिला को, एक वेश्या को अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र पहना करके और स्वामी जी के पास भेज दिया। बोले जाओ स्वामी जी समाधि में बैठे हैं, तुम उनके पास जाकर के एक बार शोर मचा देना, बाकी हम उनको उठा करके गंगा में फेंक देंगे। स्वामी जी गंगा पर समाधि लगाए बैठे, वो वेश्या, वो महिला अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र पहन करके जाती है। ऋषि की समाधि खुली, रात्रि में चांद अपनी चांदनी फैला रहा है, और देखते हैं एक महिला उनके पास खड़ी है। और ऋषि को देख करके, ऋषि ने उस महिला को देख करके कहा कि आप इस समय मेरे पास क्या लेने आई हैं? तो उस महिला ने कहा, ऋषिवर मैं एक इच्छा लेकर के आपके पास आई हूं। क्या? कि मैं आपसे एक आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। आपके ओज को, तेज को देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ, और आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। लेकिन अगर दुनिया में कोई मिलता है तो दयानंद मिलता है। कहते हैं कि देवी तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और क्या कहा कि रख दे हाथ मेरे सर पर, रख दे हाथ मेरे सर पर, और तू मेरी निगहबान बन जा। रख दे हाथ मेरे सर पर, तू मेरी निगहबान बन जा। समझ मुझको अपना फर्जंद, और तू मेरी माँ बन जा। कहते हैं आज से आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र। मुझसे तो पता नहीं मेरे जैसा पुत्र होगा या नहीं, लेकिन मैं आज से आपका बेटा और आप मेरी माता। वो महिला कहती है, ऋषिवर मैं तो आपको डुबाने को आई थी, लेकिन आपने तो मुझे भव से पार कर दिया। वो कहती है कि मैं आई थी पाप की पोट लिए, मैं आई थी पाप की पोट लिए, निज गंग में पोट पछाड़ लिया। चिरकाल चरित्र के दर्पण में मैंने चिन्ह भी अपना निहार लिया, और मैंने देखी दयानंद के साथ दया, मैंने देखी दयानंद के साथ दया। दयानंद ने उठा पतवार लिया, और मैं डूबी डुबोने को आई थी जिसे, उसने ही मुझे भव से पार किया। ऋषिवर मैं तो आपको डुबाने को आई थी, लेकिन आपने मुझे पार लगा दिया। इसलिए कहते हैं समय समाप्ति पर है। आइए जल्दी में 2-3 लाइन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, गुरुदेव दयानंद तुझे
तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने गुरुदेव दयानंद। तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने। तर्क की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है, तर्क की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है। हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है, गए करके नमन, गए करके नमन। तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया। हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का। लेश मात्र लोभ न था, तख्त का न ताज था। तूने छुए न रतन, तूने छुए न रतन। तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। किसी ने पिलाए तुझे शहर भरे प्याले, किसी ने पिलाए तुझे शहर भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विसीधर थाले। बोलो ये सारा वतन तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने गुरुदेव दयानंद। तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। बंधुओं, 3 दिन आपके बीच में रहे, आपका बड़ा स्नेह बड़ा प्यार मिला। आपने मेरे टूटे फूटे शब्दों को बड़े ध्यान से सुना और जो आपने सहयोग किया है उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से, मेरे पास शब्द नहीं कि धन्यवाद करूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और जैसे मैंने रात भी कहा था, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने जहां भी किसी के यहाँ पर आर्य समाज हो, मेरा जो छोटी सी मंडली है, जैसे भी टूटे फूटे शब्द बोलते हैं, आपके लिए हमेशा तैयार है। कभी भी कोई कार्यक्रम हो तो आप सेवा का मौका दे सकते हैं। नंबर हमारे आर्य जी से ले लें। वैसे एक बार मैं भी बोल रहा हूं, आप नोट कर लें, 9389888266, 9389 और 888266। तो इसलिए, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आदरणीय लखनलाल जी से ले ले, और कभी भी आप सेवा का मौका देंगे। छोटी सी मंडली आपके लिए हमेशा तैयार है। मैं आदरणीय लखनलाल जी का बहुत हृदय से आभारी हूं कि जिन्होंने समय दिया और अब आप लोगों से के माध्यम से मेरा इस आपत्ति काल में सहयोग किया है। आपका बहुत बहुत आभार। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। बोलो भारत माता की जय। और मेरे पास जो है जो तमाम धनराशियां प्राप्त हुई हैं, 1100 रुपये सुमनलता सेन, 501 रुपये सत्यप्रिय डॉक्टर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर है, 500 रुपये चंद्रशेखर शर्मा जी, 500 रुपये कविता राठी जी, 500 रुपये विमलेश सिंह जी, 1100 रुपये व्यासनंदन शास्त्री जी, 500 रुपये रामसेवक निरंजन शिक्षक, 500 रुपये मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, 500 रुपये सुभाष सिंह, 500 रुपये बलराम सेन रेलवे भोपाल, 1100 रुपये वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली, 200 रुपये शिवदत्त बरेली, 500 रुपये सुरेश जोशी जी, 500 रुपये विनोद मित्तल जी, 500 रुपये रीता वासने जी, 500 रुपये दमयंती गुप्ता जी, 500 रुपये आराधना सिंह जी, 1100 रुपये अनिल नरोला जी, 500 रुपये ईश्वर देवी जी, 1100 रुपये राकेश कुमार जी जो हमारे इतिहासकार हैं, 500 रुपये दत्त आर बीकानेर,
1001 रुपये बेनुधर शर्मा जी, 500 रुपये अर्जुन काल्ला जी, 500 रुपये दया आर्या जी, 500 रुपये सुरेश गर्ग जी और 500 रुपये राम कुमार दुबे शिक्षक जी। तमाम लोगों के आ चुके थे, केवल 2-3 लोगों के रह गए थे, वो अभी आ चुके हैं। 1100 रुपये राकेश कुमार जी के, ईश्वर देवी जी के 500 और राम कुमार दुबे जी के अभी प्राप्त हुए हैं। और 5000 रुपये की राशि हमारे पास राम भट्ट जी जो दिल्ली के हैं, राम भट्ट जी, उन्होंने 5000 रुपये की राशि अभी अभी भेजी हुई है, उनकी भी प्राप्त हो चुकी है। 13,602 रुपये पहले भेजे जा चुके हैं, कल आज शाम को 13,602 और 1100 और 1000 यानी 2100 रुपये अभी अभी आ चुके हैं और 5000 वो, तो 2100 और 5000 यानी 7100 रुपये आज उनको भी थोड़ी देर बाद ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि 13,000 वो, 7,000 ये, 13,602 पहले और 7100 ये, यानी 21,000 रुपये की राशि ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से हमारे प्रज्ञाचक्षु उमेश कुमार जी को प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से वो पात्र भी हैं। और राम भट्ट जी के द्वारा जो है 5,000 रुपये गुरुकुल त्रिपुरा है एक बेटियों का, जहां मैंने उनसे अपील की थी, उस समय वो नहीं भेज पाए थे अकाउंट की वजह से, तो आज उन्होंने भेजे हैं। और 5,000 रुपये आर्य समाज महरौनी का जो कार्यक्रम चल रहा है, संचालित हो रहा है, इसकी खर्चे के लिए उन्होंने अपनी तरफ से भेजे हैं। और 5,000 रुपये उन्होंने जो और लोगों के उत्साहवर्धन के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के तमाम सहयोग के लिए मैं राम भट्ट जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे महान व्यक्तियों की वजह से ये समाज, ये राष्ट्र, ऐसे जो हमारे आर्य जगत के मूर्धन विद्वानों हैं, इनका सहयोग कर पा रहा है। पहली बार ऐसा अवसर हुआ कि जब हम सभी लोगों ने किसी के लिए आह्वान किया हो और हम सभी के पास में ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। हमारे अनिल कुमार नरूला जी ने भी 1100 रुपये भेजे हैं, शायद हमने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया होगा, बोल दिए 1100 रुपये अनिल नरूला जी का। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं निवेदन करूंगा, आइए सबसे पहले दया आर्या जी से 2 शब्द कहें। दया जी। ओम। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। इस प्रकार सेवा का मौका मिलता रहे, क्योंकि परमात्मा की दया से इतनी अच्छी वाणी, एक एक शब्द हमारे लिए बड़ा अमूल्य और कंठ इतना मधुर, इतिहास को दोहराना, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के कार्यक्रमों के बारे में बताना, और हमारा गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार माता पिता या बच्चों के प्रति संस्कार डालना, माता पिता की सेवा, सारी बातें आदरणीय उमेश जी ने हमारे सामने रखी। और परमपिता परमात्मा की दया से इनका छोटा सा ही परिवार सुखी रहे। आगे भी कभी ऐसे मौके सेवा के मिलेंगे तो हम सभी आपके सहयोगी रहेंगे। और बिल्कुल, ये दया जी, राम भट्ट जी ने कहा है कि लखन जी इसके बावजूद भी जो कुछ भी बनेगा हमसे, 5,000 रुपये तो उन्होंने आज भेज दिए उनके लिए, और भी आगे करने को बोले हम तैयार हैं जब भी आप। ऐसे आप बताते रहें तो सेवा का मौका ऐसे हमने कह दिया है रामपुर से, क्योंकि लोकल एरिया में तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन बाहर भी जैसे ऐसा मौका मिलता है। चलिए आइए युद्धवीर जी 2 शब्द। युद्धवीर जी 2 दिन व्यस्त रहे, कहाँ रहे आप? सभी को नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मैं कल भी बाहर था और आज भी मैं अभी आया हूँ, तो चर्चा में तो मैं आज अनुपस्थित रहा, लेकिन अभी वो आर्या जी जैसा बोल रही थी, देखो जो वास्तव में जो परोपकारी और जो वैदिक मार्ग के, अभी एक लेख पढ़ रहा था मैं, उसमें था जी कि जो वैदिक मार्गी होते हैं वो अभावग्रस्त होते हैं, तो उसमें कई चीज मैंने वास्तव में मंथन किया था माता जी, उसमें ये लगा भाई क्यों वो गलत काम तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके संस्कार में नहीं है। और उसमें फिर ये अंतिम निचोड़ ये आया था कि वो अभाव में होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है, क्योंकि उससे वो सन्मार्ग में लगे रहते हैं और उत्तमोत्तम जो कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमारे पास अकूत धन संपत्ति हो जाती है
तो उसमें चांसेस रहते हैं 99% थोड़ा भटकने के। और पैसे से इस चीज को, मार्ग को नहीं तोला जाता, श्रेयस और प्रेयस। क्योंकि चाहे हम झोंपड़ी में रह रहे हो या महल में रह रहे हो, हमारे अंत में तो हमारे केवल कर्म ही हमारे सबसे बड़ी पूंजी होती है। शरीर जब राख हो जाता, मिट्टी हो जाता है, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तक तो हम भी नहीं सोचते थे, लेकिन आप जैसे विद्वानों के सन्मार्ग में आने के बाद पता लगा है, एक शरीर को भस्म होने के बाद भी एक बहुत सूक्ष्म शरीर होता है जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहता है। तो निश्चित तौर से जो ऐसे जो हमारे जो भाई हैं या जो हमारे संपर्क के और भी कोई भी विद्वान, विशेषकर विद्वान, उनके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, उनकी यथासंभव सेवा करें, और इससे बड़ा परोपकार का कार्य कोई हो नहीं सकता। आदरणीय लखनलाल जी, तो ये बहन जी मिली थी, दया आ रही है जी मुझे। वो रोहतक में मैंने कहा भी था, बहन जी कई बार ये भी एब्सेंट रहती है इस मीटिंग से। तो वो राकेश आर्य जी आए थे ना, बिल्कुल बिल्कुल आपके रोहतक में जी, तो मेरी बात हुई थी आपसे, वो जिला प्रभारियों की जो मीटिंग हुई थी रोहतक में। खैर चलो, चलिए, तो ठीक है जी, बातें होती रहेगी बाद में। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। राम भज्जी मेरी आवाज सुनो तो थोड़ा अपना वीडियो खोल लो, माइक खोल ले। रामभज मदान जी, रामभज मदान जी, रामभज मदान जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आइए 2 शब्द बोल दीजिए आप। वीडियो खोल लीजिए अपना, मदान जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही, वीडियो खोल लीजिए आप अपना। मेरा प्रभु की प्रार्थना है कि आपको शक्ति दे। आप जिस प्रकार से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ऐसे करते रहे दिनों दिन। आपका स्वास्थ्य और आयु लंबी हो, और परिवार सब तरह से आपका सपोर्टिव हो और मंगल ग्रह रहे। बाकी सब लोग विद्वान लोग हैं, किसकी नाम लेके मैं प्रशंसा करूं। जितना कार्यक्रम हो गया है, मैं शुरू से लगभग जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने देखा है कि हर विद्वान अपने तरीके से हमको वेद का ज्ञान बांट रहा है। हम कितना उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितना उसके ऊपर चल सकते हैं, ये हम सब के ऊपर व्यक्तिगत दायित्व है। तो इसलिए मैं उन सब विद्वानों को नमन करता हूँ, आपको विशेष करके हारमोनी जी को, जो इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। बाकी मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इतना ही कह गए। मेरी नमस्ते सबको। बहुत बहुत आभार। और आपने जो सबसे बड़ा दान महाकुंभ को दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। 5,000 रुपए की राशि आपने उमेश जी के लिए भेंट की है, 5,000 रुपए त्रिपुरा जी के लिए, 5,000 रुपए आर्य समाज महरौनी का जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है, 5,000 रुपए। और अलग से लखनलाल जी, आप जो भी कार्यक्रम करते हैं उनमें बच्चों को या किसी को भी उत्साहवर्धन के लिए आप दे दें हमारी तरफ से। ऐसे महान दानदाता रामभज मदान दिल्ली, ऐसे लोगों की वजह से ये समाज सशक्त चल रहा है। 2-4 लोग रह गए हैं जिन्होंने अपनी राशि किसी कारणवश हमारे पास नहीं भेज पाई है। और अभी सुनील जी जो हमारे मोगा पंजाब से हैं, विद्वान हैं, उन्होंने 500 रुपये की राशि अभी अभी हाल घोषणा की है उमेश जी के लिए देने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि वो हम उनको अपना नंबर भेज देंगे, प्राप्त हो जाएगी। युद्धवीर जी आप भी देख लीजिए, थोड़ा सा जो है दिमाग से आपके निकल गया है, वो भेज नहीं पाए आप। जी युद्धवीर जी, आप चेक करिए जी। अभी मतलब मैंने जब खोला था ना, उससे पहले मैंने आते ही यहाँ वो भेज दिया। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो अभी 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 मोबाइल चूंकि वो लिए हैं बच्चे, उनकी वो सुन रहे हो वहां बैठ करके, वे देख लिया। चलिए, तो 500 रुपये अभी आज युद्धवीर जी के भी आ गए, और 500 रुपये सुनील मोगा पंजाब जी के, तो 7100 वे और 1000 जी, यानी 8100 रुपये हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। केवल हमारे एक राम सेवक निरंजन जी रह गए हैं जिनकी धनराशि भी प्राप्त नहीं हुई है। बाकी लगभग सभी के हमारे पास पहुंच चुके, जिन जिन ने अपना नाम लिखवाया था। बहुत अच्छा, ये संगम पहली बार ऐसा हुआ। सुनील मोगा पंजाब जी आइए, आप 2 शब्द कह दीजिए। राशि तो आपने दे दी है। सुनील मोगा पंजाब जी,
हमारे विद्वान साथी हैं, आइए। सभी आर्यजनों को नमस्ते जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जो है हाथ जोड़े और हमारी उमेश जी का सहयोग किया। नहीं, हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा कर्तव्य है। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि पिछले दिनों में नेट की समस्या रही, मैंने आपको लिखा भी था, तो इसलिए जुड़ नहीं पाए। तो आज जुड़े तो मैंने कहा चलो ठीक है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप चला रहे हैं, ईश्वर आप पर खूब कृपा करे। तो धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुनील जी। बिमलेश कुमार सिंह जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। आज श्री आचार्य जी का उद्बोधन परिवार के संबंध में बहुत ही अच्छा रहा। सभी कार्यक्रम ही अपने बहुत अच्छे होते हैं, सभी विद्वान जन आते हैं और हम लोग लाभान्वित करते हैं। ईश्वर की कृपा से कार्यक्रम इसी तरीके निरंतर चलता रहे और हम सभी लोग लाभान्वित होते रहें। कल जो है कल से जो 3 दिन के लिए आर्य जगत के बहुत ही विद्वान पंडित हमारे अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र और उपनिषद लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। बड़ा सौभाग्य रहेगा। बहुत ही विद्वत्ता के धनी है वो। सब लोग कल उनको सुने। पंडित अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र जी। बहुत बहुत आभार बिमले जी। वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द पहले। माननीय लखनलाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो हम लोगों को इतना ज्ञान वर्धन करा रहे हैं घर पे बैठे हुए। बहुत अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं। बस हमारा यही मानना है कि हमारे पुरुषों के लिए जो आज की शिक्षा है उसमें वैदिक शिक्षा का भी समन्वय हो। जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें वैदिक शिक्षा जो दयानंद द्वारा स्वीकृत है कि पहले हम शब्दानुशासन, शब्दों के बारे में सीखे, शिक्षा के बारे में सीखे, फिर व्याकरण महाभाष्य पढ़े, क्योंकि बिना महाभाष्य पढ़े हुए वेदों में गति नहीं कर सकते और नीर चीर का विवेक हो नहीं सकता। तो हमारी जो वैदिक शिक्षा है उसको आगे उन्नत करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिना शिक्षा के आगे हम वेदों में गति कर नहीं सकते। सम्मानित चंद्रिका शर्मा जी। धन्यवाद। धन्यवाद लखन जी। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि राम भट्ट जी जैसे भामाशाह इस मंच पर हैं और जिन्होंने 3 जगह विभिन्न स्थानों पर आपको पर्याप्त राशि दी है और उससे हमें भी प्रेरणा मिली है। 20,000 रुपए। हाँ अच्छा, 20,000 रुपए दिए हैं। जी। हाँ, तो उससे हमें भी प्रेरणा मिली है कि हम भी ये इस मंच के लिए आप कुछ न कुछ दें। ये तो चलो उमेश जी के लिए दे दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो काम लखन लाल जी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ 2-3 दिन से, तो हमें और भी जो समर्थ हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि यथासंभव इनकी महीने में 1-8 बार सहायता कर ही दे। धन्यवाद। अभी कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की। वो तो राम भट्ट जी मना करते करते भी जबरदस्ती जो है उन्होंने डाल दी है। चलिए, कुछ कह रहे हैं युद्धवीर जी आप? हाँ, मैं कह रहा था कल हमारे यहाँ क्षेत्र के विख्यात स्वामी श्रद्धानंद जी थे, शायद। हाँ, पता है, जानकारी है। वो शांत हो गया, अभी शांति पाठ करें अपन उनके लिए। हाँ, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए अगर मौन धारण करेंगे। आखिरी में मौन धारण करेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए। ठीक है। और बहुत 1 मिनट के लिए बिल्कुल करेंगे आखिरी में ध्यान करा देना। पूरे देश में बहुत बड़ा प्रचार करते थे और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। बिल्कुल, बहुत विद्वान भी थे। चंद्रिका शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने सहयोग के लिए हमें सहयोग समझा। अनिल कुमार नरूला जी देखिए सफर भी कर रहे हैं। अनिल कुमार नरूला जी। आदरणीय उमेश कुमार जी, लखनलाल आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, युद्धवीर जी और सभी आयोजनों को सादर प्रणाम। आज मैं हालांकि यात्रा में था तो मैं आंशिक रूप से ही कार्यक्रम देख पाया, लेकिन सुना वो सुन के बड़ा सम्मानीय कार्यक्रम था कि बल्कि ऐसा लग रहा था कि उमेश कुमार जी जो बोल रहे हैं, जैसे स्वामी दयानंद जी और श्री राम पुरुषोत्तम राम वर्णन देख के बड़ा सुखद आश्चर्य था ये, और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद।
आशा कर फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो फिर सुनते रहेंगे। और बिल्कुल कल से सुनेंगे। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का प्रवचन तो हमेशा से ही आश्चर्य वाला और बहुत ही अच्छा और सुनने योग्य रहता है, तो हम कल का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल कल आनंद आएगा। मैंने निवेदन कर लिया है उनसे, हाथ जोड़ लिए उनसे कि आपको आना ही पड़ेगा। जगदीश पारासर जी। जी, सभी यारजनों को सादर नमस्कार। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं आर्य श्री लखनलाल जी जो है आर्य का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके माध्यम से घर बैठे जो है सबको अपने धार्मिक लाभ और अच्छे उद्बोधन प्राप्त हो रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आर्य में लखनलाल जी को ईश्वर स्वस्थ रखे, संपन्न रखे और ऐसा ही कार्यक्रम हमें संचालित करते रहें। बहुत बहुत आभार। आराधना जी, सुभाष सिंह जी, सुशील कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ तो आ जाए। मिथिलेश गौड़ जी। मिथिलेश जी क्या बात है, नाराज है क्या? आराधना जी, मिथिलेश गौड़ जी आइए। सुभाष जी, सुभाष जी, जी सुभाष जी, दो शब्द बोलिए। नमस्ते जी। जी ठीक है, बढ़िया है। बस हम सुनते रहते हैं आप लोगों की बात, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जरूर जुड़ता हूँ। आप बधाई के पात्र आप हैं जी। इस वैदिक विधा को, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग आपके साथ हैं और लगे रहेंगे जहाँ आप हम लोगों की। जी जी, आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, दो शब्द। ओम। ओम, आइए मुनि जी। मिथिलेश गौड़ जी हमारा जी, बोलिए मुनि जी। मुनि जी, आज का विषय हमारा प्रतिदिन का आज ही नहीं है, तीनों दिन से आप हम लोगों का मन मोह रहे हैं। सम्मानीय हमारे उमेश कुमार आर्य जी, और आज तो उन्होंने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर पूरा चरित्र चित्रण, माता पिता गुरुना वही माता और तमाम चीजें मैं पढ़ता हूँ उसमें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। लेकिन तुरंत ही तुलसीदास जी लिखते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। क्यों नहीं व्याप रहा था भगवान राम का राज्य किसी को? ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक, तीनों तापों से क्यों बचा हुआ था आदमी? क्योंकि सभी मनुष्य नर नारी वेद के मार्ग का अनुसरण करके चल रहे थे। और महर्षि दयानंद जी ने जो कहा है वेदों की तरफ लौटने के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है, अगर हम सुख शांति चाहते हैं, किसी प्रकार का ताप हम लोगों को नहीं व्यापे, तो हमें वेद का मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। हमारे सम्मानित डॉक्टर वेद प्रकाश जी ऐसा बार बार कहते हैं, तो वेद के मार्ग का हम अनुसरण करें, यही हमारे हम लोगों की भावना है। और यहाँ तो सारे जितने भी हमारे विद्वान आ रहे हैं, वैदिक विद्वान आ रहे हैं, और श्रोता भी वैदिक के हैं सब। तो मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सम्मानीय उमेश कुमार जी के तो लिए प्रत्येक मिथिलेश गौड़ जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? मिथिलेश गौड़ जी, सुशील कुमार जी मुजफ्फरनगर, सुशील कुमार जी पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। सुशील जी आइए, कैसा लग रहा है? सुशील जी, सुशील कुमार मुजफ्फरपुर बिहार। हाँ भैया बतावा। सुशील जी, बहुत दिन हो गए, क्या बात है भैया, आवाज तो आपकी चली गई है, हैं? सुशील जी आपकी आवाज चली जाती है, क्या बात है? कोई सेटिंग चांद खुदाने से क्या होगा? हाँ चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, जब आवाज आ जाए तो बता दीजिएगा। तब तक हम शांति पाठ कर लेते हैं, और शांति पाठ के पूर्व 2 मिनट का पहले मौन धारण करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। आइए युद्धवीर जी, दो शब्द उनके लिए। जी युद्धवीर जी। स्वामी सच्चिदानंद जी के लिए, जो हमारे बीच में आर्य जगत का बहुत अच्छे प्रचारक प्रसारक के रूप में गुरुकुल परंपरा के संवाहक थे श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी, वो कल हमारे बीच में नहीं रहे, उनका अंत्येष्टि संस्कार हो गया। आइए युद्धवीर जी बोलिए 2 शब्द उनके लिए, शांति पाठ होगा। युद्धवीर जी, हमारे जो क्षेत्र में, हाँ जी लखनलाल जी बोलिए। स्वामी जी, हमारे जो क्षेत्र
में शुरू से ही वो पहले बहुत वक्ता भी थे और एनएलओ से वो हमारे जो होटल वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। उन्होंने आजीवन शादी तय करने का व्रत भी लिया था और आर्य समाज के लिए चाहे मुंबई, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोलकाता हो, उनकी यात्रा निरंतर चलती रहती थी। मैं प्रोग्राम में भी उनको जुड़वा था। लेकिन अभी पिछले टाइम में उनका एक पेट की थैली का ऑपरेशन हुआ था, उसी में एक महीने से वो बेड पे थे, तो अभी कोई उनको इन्फेक्शन बना था। बाकी वो सुंदी एक फैक्ट्री थी हमारे यहाँ सिकन जो शराब जिसमें बनती थी बहुत दुर्लभ थी, उसके लिए भी अनशन किया था और कई उन्होंने आंदोलन किए, जन यात्राएं भी की थी। तो आप जैसे मतलब ये अब तो डिजिटल हो गया, अब एक बहुत एक जन जागृति का आंदोलन है, तो फिजिकल भी मतलब से कंटिन्यू किए हुए थे। तो हमारी आर जगत की बहुत अच्छी धरोहर थे। हम सभी उस पुण्य आत्मा को इस पटल के माध्यम से नमन करते हैं कि परमात्मा उनको मोक्ष दे। और आज में उनकी जो गुरुकुल है हमारे यहाँ, मेरा जो यमुना तट पर अंतिम संस्कार हो तो विधिवत। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष पृथ्वी शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भी सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु दयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो परम आर्य समाज अमर रहे। वेद की ऊंची धरती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों की महाकुंभ की जय। प्रार्थनी मेरे सभी भारत सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम नमस्ते जी, नमस्ते जी। मिथिलेश गौर जी, बहन जी क्या बात है। प्राचार्य जी बहुत दिनों से आए नहीं है नमस्ते करने के लिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं मिथिलेश जी का। ऐसा तो नहीं करूँ, मोबाइल के पास ही मैंने हूँ। हाँ पता नहीं क्या बात है। मुनि जी मिथिलेश गौर जी तो जो है गायब हो रही है बिल्कुल। नहीं पास में नहीं हो, कहीं व्यस्त हो काम में। हो सकता है बहुत से लोग हो जाता है कई बार तक। चलिए कल जो है प्रोफेसर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र जी को हम सब आप लोग सुनेंगे और 3 दिन तक। इसके बाद 13-14 तारीख को एक कार्यक्रम हमने ललितपुर में रखा हुआ है। जो सोशल मीडिया से जुड़े उनको पता है, हमारे बीच में सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी आ रहे हैं, तो उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है, वो भी चलता रहेगा। और रात्रि में ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा बराबर में, कहीं इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा जी। नमस्ते सभी शुभ रात्रि। शर्मा जी और सभी दानदाताओं का बहुत बहुत आभार जो आप सब लोगों ने हमारे उमेश कुमार जी का सहयोग किया निश्चित रूप से। अरे राजेश्वर जी नमस्ते कर लीजिए। कहाँ है राजेश्वर जी? हैदराबाद। राजेश्वर जी आइए। नमस्ते। अरे नमस्ते तो हो जाए सभी को नमस्ते तो बनती है भैया। हाँ हो जाए बताइए। बैठता हूँ ध्यान से लाखन भाई। जब आप लाखन भाई कहते हो तो हमें लगता है कि मैं जो है आप एक व्यक्ति हो जो हमसे कहते हो लाखन भाई, तो अच्छा लगता है। चलिए नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते। शुभ रात्रि।